थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ना? अरे डाकुओं को तो छोड़ो, अभी कुछ ही दिन पहले तुम्हारा भाई गया, तुम्हें जरा शर्म हया नहीं है? किस बात की शर्म? सिर्फ गेट देखने गई थी मैं नीचे, इसमें शर्म की कौन सी बात है? अच्छा, तो वो बाइक पे कौन था जो मुझे देखते ही वहां से भाग गया? मुझे क्या पता कौन था? और आप उसे रोक के पूछ लेती ना कि भाईजान आप कौन है, आप क्यों भाग रहे हैं यहाँ से? इतनी बकवास बंद करो, एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे। अभी जाके अब्बू को बताती है। जिसको बताना है ना आपने जाके बताएं, और जो दिल करता है आप बताएं। बात तो अब आपने कर ही दी है ना, और ज़ारा ने भी सुन ली है सब कुछ। अब बात जो भी है ना, सही या गलत सबके सामने आएगी। और आपको क्या लगता है ज़ारा अपने घर वालों को कुछ नहीं बताएगी? आपने एक बार भी नहीं सोचा इल्जाम लगाने से पहले? क्या कहा उसने? सब कुछ सुन लिया था उसने, और मैंने उसके सामने कसमें भी खाई कि तुमने जो सुना है वो गलत फहमी है। लेकिन वो मेरी बात क्यों मानेगी? कह क्या रही थी वो? छोड़ दे अब इस बात को। तो मुझे बता क्यों नहीं रही हो, क्या कह रही थी वो? और माही, मैं कसम खा के कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता वो कौन था, और मैं सिर्फ गेट देखने गई थी नीचे। बता क्यों नहीं रही? ज़ारा ने क्या कहा था? वो कह रही थी कि भाई मैं तो तुम लोगों को बहुत शरीफ लोग समझती थी, और अम्मी और माही जो भी कह रही थी वो ठीक था, कि आपकी तलाक इसी वजह से हुई थी। नहीं, बकवास बंद करो। ज़ारा ये कह ही नहीं सकती। उसने नहीं बोला होगा, ये तुम ही ने बोला होगा। नहीं माननी ना आपने मेरी बात तो ना माने। मुझसे पूछ क्यों नहीं थी जब आपने मेरी बात ही नहीं माननी थी? आपको अभी भी मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा है ना, तो जाकर पूछिए उससे कि उसने क्या कहा था और क्या सुना था। ठीक है, उससे तो मैं खुद ही बात करूंगी। अब अपना सोचो तुम। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ आप आ गए। अम्मी की दवाई लेने के लिए जाना था, अब आप ही लेके चले चले। तो मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। आपको नहीं पता ना, मुझे पता है अम्मी की दवाओं का। आधे घंटे का काम है, यूं जाएंगे यूं आ जाएंगे। मैंने जैनी को छोड़ने जाना है, तुम्हें पता तो है रोज जाता हूँ। हाँ तो भाई रोज ही तो जाते हैं ना, आज मुझे ले जाएं। तुम थोड़ा वेट कर लो, मैं जैनी को छोड़ के आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। वैसे भी अभी मार्केट नहीं खुली होगी। अरे क्या हो गया, कहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं ले चलता हूँ। चलो आओ, कहाँ जाना है? अम्मी की दवाई लेनी। कहीं नहीं जाना, मैं आके ले जाऊंगा, तुम थोड़ा वेट कर लो। क्या हो गया भाई, मैं तो बीच का रास्ता निकाल रहा हूँ, साद मियाँ को बुरा लग गया। आपकी मर्जी। ओ जैनी आ गई, कैसी हो? चलो। अच्छा सुनो, कहाँ जा रही हो? साद के बारे में मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या कहा था? जैनी ने साद को पूरी तरह मुट्ठी में किया हुआ है। और शक्ल देखी थी उस दिन, अजीब खफा सी लग रही थी, 12 बज रहे थे उसके मुंह पे। खतनान अंकल, उसकी शक्ल ऐसी है, ऐसी रहती है वो बेचारी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत मजाइया हो गई हो। ये क्या बात हो गई? मैं मजाक नहीं कह रही, सच कह रही हूँ, ऐसी है वो। जैनी से कुछ सीखो ना, देखो कैसे साद को अपने पीछे लगाया हुआ है। तुम अली के साथ ऐसा करके उसे अपने पीछे लगा लो, तुम तो माशाल्लाह हसीन खूबसूरत लड़की हो। हैं? आपने फिक्र नहीं करनी है इदनान अंकल, वक्त आने पर ना मैं भी बताऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, और तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरोगी। ज़ारा को फोन किया था? नहीं। क्यों नहीं किया भाई? उसे फोन करो, मुबारकबाद दो। दिखावा करना पड़ेगा, ऐसे सीधे सीधे काम नहीं चलेगा। कर लूंगी ना, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मैंने साद भाई को भी कॉल करनी है। अच्छा वो क्या मंगवाना था बाजार से, मुझे बताओ, मैं खुद जाकर ले आता हूँ। अब नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं है? साद को क्यों रोका था बिला वजह? उन्हें रोक रही थी, मगर उन्हें रुकने की जरूरत नहीं थी, और बस मैं किचन पे। ये लो भाई तुम्हारा नाश्ता। हनीजान, आप क्यों नाश्ता बना कर ले आई? ये क्या हो गया? मैं नाश्ता नहीं बना सकती क्या तुम्हारे लिए? मैं बस आ ही रही थी, रात को देर से सोई थी, इसलिए सुबह वक्त पर आंख नहीं खुली। ये कोई बात नहीं, बैठो नाश्ता करो। होता है इस तरह इन दिनों में, जानती हूँ मैं। तुमने ना बताए बस आराम किया करना है। इन दिनों में तो आराम बहुत जरूरी होता है, पता है ना तुम्हें। और इन दिनों में तो लड़कियां वैसे भी बहुत नखरे उठाती हैं, और आजकल की लड़कियां तो खास तौर पर। आजकल की लड़कियां क्या, अपनी अम्मा से पूछना। मैंने तो अपनी बारी में इतने ड्रामे किए थे, इतने ड्रामे किए थे। और नहीं तो क्या, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे?
पूछ लेना बेशक अपनी अम्मा से। अल्लाह बख्शे मेरी सास ने तो मुझे पाँव जमीन पे नहीं रखने दिया था। तो मैं भी तो तुम्हारे नखरे उठाऊंगी ना, तुम्हारे आराम का ख्याल रखूंगी ना, है ना? चलो शाबाश, नाश्ता पेट भर के। क्या सोचने लग गई? है नाश्ता करो, पेट भर के नाश्ता करना है तुमने, ठीक है? तुम्हें पता है मैंने तो बच्चे का नाम भी सोच लिया, अदील नाम रखूंगी मैं अपने पोते का। मुझे यकीन है बेटा ही होगा। पता है मैंने तो ख्वाब देखा था, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग चमचम करते हुए हाथों से सफेद कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा मेरे हवाले कर रहे थे, और मुझे यकीन है कि वो बेटा ही था। बेटा होगा और मैं अदील नाम रखूंगी उसका। अच्छा तुम नाश्ता करो, मैं थोड़ी देर में आऊंगी, चेक करूंगी, सब कुछ खत्म होना चाहिए, ठीक है? अरे ज़ारा, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे बता दिया होता, मैं समेट देती ना सब। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे बता दिया करो। चलो छोड़ो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माही, थैंक यू। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। ये सारे काम मुझे बता दिया करो, मैं कर दिया करूंगी। चलो हटो, शाबाश। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं कर लूंगी। मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तुमने देखा था कल मैं मेरा पे गुस्सा हो रही थी जब वो तुम्हारे कमरे में थी? जी। पता है क्या, अगर अदील के सामने ऐसा होता तो वो क्या करता, ये सोचो। समझी नहीं आपकी बात। मुझे मेरा पे शक है। मुझे लगता है वो रात को किसी से मिली थी। किससे? किसी लड़के से। देखो ज़ारा, प्लीज मुझसे बात करो। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। मेरा को भी नहीं पता लगना चाहिए, तुम्हारे घर वालों को, मेरे घर वालों को। पता करो, तुम किसी को नहीं बताओगी। तुम्हें पता है अगर अतीर होता ना, इस घर की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर जाता। वही अब तुम्हें करना है। तुम प्लीज मेरे से बात करो, उससे पूछो क्या चल रहा है। तुम करोगी ना उससे बात? मैं मेरा से क्या बात करूं? तुम वादा करो ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। तुम जानती हो ना, मेरा तो मुझे अपना दुश्मन समझती है। मैंने उससे बड़ी मोहब्बत से कहा कि मुझे उस लड़के से मिलवाए। मैं मिलती हूँ, मैं बात करती हूँ, कि नहीं मानी। तुमसे क्लोज है, तुम्हारी बात मानती है। तुम बातें निकलवाओ, उससे पूछो क्या चल रहा है, उससे पूछो। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम उस लड़के से मिलो। माही, मैं किसी से नहीं मिलूंगी। मेरा वो मतलब नहीं था। मत मिलो, मिलने को कौन कह रहा है, लेकिन कम से कम बात तो कर सकती हो ना। मैं जानती हूँ तुमसे सारी अपनी बातें शेयर करेगी। प्लीज इनकार मत करना। तुम खुद बताओ ना, अगर अदील होता तो वो भी यही करता। लेकिन अब जब वो नहीं है तो तुम हो उसकी जगह। ये सब कुछ तुम्हें संभालना। वादा करो मुझसे, तुमसे बात करोगी ना प्लीज? थैंक यू। मैं रख दूं? रख
कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। थैंक यू गुजारा।